सो हे एवरीथिंग, दिस इज योर फ्रस्ट्रेटेड कोडर। तो आज हम जा रहे हैं स्ट्राइवर की एस टी सीट का डे वन का क्वेश्चन सॉल्व करने, पास्कल ट्राइंगल्स। तो यह हमारी स्ट्राइवर की एस टी सी है जिसमें से हमने पहली प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी है। और अब हम लोग जा रहे हैं स्टार्ट करने पास्कल ट्राइंगल। तो यह है हमारा लीड कोड। इस पे मैंने एक नई आईडी बनाई है, क्लिक एंड कोड, अपने चैनल के नाम से ही। और ये हमने जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था मीडियम में, सेट मैट्रिक्स जीरोस वाला। और अब हम जा रहे हैं पास्कल ट्राइंगल सॉल्व करने। तो देखिए, पास्कल ट्रायंगल बेसिकली होता क्या है। इसमें हमारा जो, इसको मैं नोट में बताता हूँ पास्कल ट्रायंगल क्या होता है। पास्कल ट्रायंगल लीड कोड का इजी लेवल का सवाल है, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो पास्कल ट्रायंगल बेसिकली होता क्या है, जिसमें हमारा नंबर ऑफ रोज हमें इसमें गिवन है इस क्वेश्चन में, कि हमें नंबर ऑफ 5 रोज तक पास्कल ट्रायंगल प्रिंट आउट करके दो, 6 रोज तक, मतलब जितना भी इसमें दिया है। एक हमें इंटीजर वैल्यू दी रहेगी, उसके अकॉर्डिंग हमें पास्कल ट्रायंगल प्रिंट आउट मारना है। तो लेट सपोज हमें इंटीजर वैल्यू दी है 5, मतलब 5 रोज का हमें पास्कल ट्रायंगल बनाना है। तो पास्कल ट्रायंगल होता क्या है, इसमें जो हमारा जो पहला एलिमेंट होता है और आखिरी एलिमेंट होता है वो 1 होता है। इसको मैं लिखता हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इन एनी रो, वो 1 होता है। और दूसरा पॉइंट ये है पास्कल ट्रायंगल का, कि इसमें जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रो, एक रो में हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, वो होते हैं हमारे उसके बराबर, कि वो एलिमेंट रो नंबर के बराबर होता है वो बेसिकली। जैसे जो हमारा जो पास्कल ट्रायंगल है, अगर हमें एन इक्वल टू 5 के लिए बनाना है, तो पास्कल ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा हमारा। पहले रो के लिए अब एक ही एलिमेंट है, तो पहला और आखिरी एलिमेंट दोनों सेम है। और वो होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। अभी मैंने अभी अभी जस्ट पढ़ाया। अब सेकंड रो में आए हम, ठीक। अब सेकंड रो में क्या है, नंबर वो, इसमें रो नंबर है 2, तो इसमें दो एलिमेंट रह गए। और रूल क्या कहता है, पहला और लास्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए। तो हमारी जो दूसरी रो बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, पहला और आखिरी एलिमेंट 1 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी रो इक्वल टू रो नंबर, वो है, इसको सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पर है एन इक्वल टू 3 पे। अब एन इक्वल टू 3 में क्या है, कि हमारा पहला और लास्ट एलिमेंट तो हमने 1 पुट कर दिया, हाँ, जो हमारा रूल कहता है। अब इसमें हम लोग को एक एलिमेंट और डालना है, क्योंकि इसमें होता क्या है, नंबर ऑफ, इसमें एन इक्वल टू 3 है। तो इस रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने पढ़ने चाहिए, 3 एलिमेंट्स पढ़ने चाहिए, मतलब एक जगह भी खाली है। तो यहाँ पे जो नंबर लिखते हैं वो कुछ ऐसे होता है, 1 + 1। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। बात समझ में आई, हम लोग इसको और इसको ऐड कर दिए, तो ये जो नंबर आता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। अभी आगे और कंटिन्यू करते तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब एन इक्वल टू 4 पर आए, तो पहला और आखिरी एलिमेंट तो 1 लिख दिए। अब जो बीच वाला एलिमेंट है वो सम कर देंगे, इसका सम करेंगे 1 + 2 3। और इस एलिमेंट के लिए यहाँ पे सम कर देंगे 1 + 2 = 3। हाँ। अब एन इक्वल टू 5, पहला और आखिरी तो 1 लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब सम करना चालू करेंगे, इसका सम किए, 1 + 3 4 हो गया, 3 + 3 6, और 3 + 1 4। तो ये जो हमारा फाइनल आउटपुट जो निकल के आया, ये है हमारा पास्कल ट्रायंगल नंबर, जिसमें हम लोग को नंबर ऑफ रोज कितने दी हुई है, 5 दी हुई है। तो इसके करस्पॉन्ड जो पास्कल ट्रायंगल वो है वो ऐसा है। तो अब एक बार चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यही वो उसने मतलब इलिस्ट्रेट किया है लीड कोड में, कि कैसे हम पास्कल ट्रायंगल बना रहे होते हैं। इसमें क्या दिया है, गिवन एन इंटीजर नंबर रोज, रिटर्न द फर्स्ट एंड नंबर रोज ऑफ पास्कल ट्रायंगल। तो जैसे नंबर रोज इसमें 5D, मतलब 5 रोज तक हम लोग को पास्कल ट्रायंगल बनाना है। तो इसने कैसे किया है, पहले रो में देखिए 1 है, फिर दूसरे रो में 1 और 1 है, तीसरे में है 1 to 1। तो इसने बेसिकली रिटर्न कैसे कराया, हमारा आंसर वेक्टर ऑफ वेक्टर में। और ये आप लीड कोड में भी देख सकते हैं, हम लोग आंसर जिस टाइप में रिटर्न कराना होता है वो यहाँ पे लिखा होता है बाय डिफॉल्ट, वेक्टर ऑफ एंड में हम लोग को आंसर रिटर्न कराना है। तो अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें वेक्टर ऑफ वेक्टर में आंसर रिटर्न कराना है, तो एक
डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं अपना आंसर का, वेक्टर ऑफ इंट, एएनएस नाम का। ठीक। अब इसमें बस हमने पार्शियल ट्रायंगल बस जनरेट करना और कुछ करना तो है नहीं। तो इसमें हम लोग दो ऐसा कर सकते हैं, दो फॉर लूप लगा दें। एक लूप, अगर आपने स्टार वाले क्वेश्चन थोड़े बहुत भी किया हो तो उससे आप इसमें आइडियल मार सकते हैं कि एक एक लूप लगा देते हैं नंबर ऑफ रोज के लिए और एक लूप लगा देते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। स्टार वाले क्वेश्चंस में इसकी बहुत प्रैक्टिस होती है। ठीक। और हम लोग उसमें क्या कर देंगे, जो पहला एलिमेंट है उसको वन कर देंगे और आखिरी एलिमेंट है उसको वन कर देंगे। और बाकी जितने भी बचे हैं ना, उन सबको पिछले वाले जो रो है उन सबका सम कर देंगे। जैसा भी मैंने पास्कल ट्रायंगल बनाया बस सेम उसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज दिया हुआ है, वो नम रोज है। तो इंट आई इक्वल टू वन, ये हम पहली लाइन भर रहे हैं, आई लेस देन इक्वल टू नम रोज। और आई प्लस प्लस। ठीक। ये हमने बनाया। अब बात ऐसी है कि हमें रिटर्न कराना है कुछ इस फॉर्म में, एनएस के फॉर्म में। ठीक। एनएस है क्या अपना, वेक्टर ऑफ वेक्टर। वेक्टर ऑफ वेक्टर क्या होता है, ये मैंने स्केल में अच्छे से बताया था। वेक्टर ऑफ वेक्टर बेसिकली बस कुछ वो 2D एरे होता है। ठीक। 2D एरे में इंसर्ट कैसे करेंगे, बात यह है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक वेक्टर बना देते हैं, वेक्टर ऑफ इंटीजर ऑफ टेम्प। ठीक। तो हम हर एक रो के अकॉर्डिंग, जैसे एक रो ये है तो उसके सारे एलिमेंट्स को टेम्प में स्टोर कर देंगे। ठीक। उसके बाद यहाँ जब इस रो में आएंगे तो उसके सारे एलिमेंट्स को टेम्प में स्टोर कर देंगे। जब इस रो पे आएंगे तो इसके सारे एलिमेंट्स को टेम्प में स्टोर कर देंगे। और बाद में क्या करेंगे कि टेम्प को जो है इसमें पुश बैक करा देंगे। जैसे जो हमारा एएनएस है वेक्टर है, जो हमारा मेन आंसर है, वेक्टर ऑफ इंटीजर। ठीक। उसके अंदर हम एक टेम्परेरी वेक्टर बना रहे हैं, वेक्टर ऑफ इंट। बहुत ज्यादा आसान है, मोस्टली सब जो सारे क्वेश्चंस में ये चीज यूज होता है। अगर आपको 2D वेक्टर के अंदर एक सिंगल वेक्टर डालना है तो उसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, ns डॉट पुश बैक टेम्प। तो इससे होगा क्या कि अच्छा वैसे की है क्या, 2D वेक्टर होता क्या है, 1D वेक्टर को जब आप ऐसे अरेंज कर दो तो वो हो जाता है हमारा 2D वेक्टर। ठीक। 1D ढेर सारे 1D वेक्टर का कलेक्शन होता है 2D वेक्टर। तो ये हमारा ns है मेन वेक्टर। हाँ। और ये जो टेम्प है वो हमारा सिंगल वेक्टर है, 1D वेक्टर है। हाँ। तो एनएस हमारा 2D वेक्टर, उसके अंदर जब हम लोगों ने टेम्प डाल दिया तो एक रो ऐसे बढ़ जाएगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले आइट्रेशन में आ गए, आई इक्वल टू 2 पे, नंबर ऑफ रोज जब हमारी 2 है। और उसमें टेम्प, उसमें जो जो हमारी पास वैल्यूज थी, यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज थी, 1 और 1। टेम्प में हम लोग ये दोनों वैल्यू डाल देंगे, 1 और 1। ये हमारा टेम्प, उसमें 1, 1 वैल्यू डाल देंगे। और ये जो टेम्प है हमारा उसको स्टोर कर देंगे एएनएस में। तो हमारा यहाँ पे 1 और 1 आ जाएगा। ठीक। वैसे अब हम यहाँ पर आते हैं, इसके बाद कौन कौन सी वैल्यू थी, 1, 3, 3, 1। ठीक। इसको अगर हम लोग को डालना है तो टेम्प में हम क्या क्या डाल देंगे, 1, 3, 3, 1। हाँ। और एनएस हमारा मेन वेक्टर है जो हमारा आंसर कंटेन कर रहा है। तो अब हमें इसमें डाल और उसका फिर एनएस डॉट पुश बैक टेम्प कर देंगे तो 1, 3, 3, 1 हमारा ये पूरा आ जाएगा। और ऐसे हम अपना 2D वेक्टर बना ले रहे होगे। अभी हो सकता है आपको कुछ कम समझ में आए, जब इसको कोड करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो वापस कोडिंग में चलते हैं। तो ये है हमारा बाहर वाली लूप जो हमारे नंबर ऑफ रोज को संभाल रही है। ठीक। अब इसके अंदर हमने क्या बनाया था, वेक्टर ऑफ इंटीजर ऑफ टेम्प, एक 1D वेक्टर बनाया था। ठीक। जिसमें मेन हमारी वैल्यूज स्टोर होगी। अब फॉर इन जे इज इक्वल टू, अब हमें अंदर वाले वेक्टर का देखना है, मतलब अंदर वाले में जाना है। ठीक। तो इसमें कैसे करेंगे, जे इक्वल टू, इसमें कितने एलिमेंट्स है सेकंड रो में, नंबर ऑफ, मतलब आई की जो वैल्यू है मैक्सिमम उतने हमारे कॉलम्स जा रहे हैं। ठीक। तो जे इक्वल टू 1 से जे लेस देन इक्वल टू आई तक का लूप चला देते हैं इसमें। यहां तक क्लियर हुआ। बाहर वाला लूप हमारा कहाँ तक जाएगा, नम रोज तक, 1, 2, 3, 4, 5 वहां तक जाएगा। और जो हमारा अंदर वाला जो लूप है वो हमारा कहाँ तक जा रहा है, जो हमारा ये कॉलम वाला लूप है, जब हमारा नंबर ऑफ रोज, नम रोज की वैल्यू 2 आएगी, तो जब आई की वैल्यू 2 आएगी तो नम हमारी जे की वैल्यू भी 2 तक जानी चाहिए।
जब आई की वैल्यू 3 होगी तो हमारी जे की वैल्यू भी 3 तक जानी चाहिए। तो ये हम लोग का दूसरा वाला लूप है, जे इक्वल टू 1 से जे लेस देन इक्वल टू आई। आई हमारा वही है, नम रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक। अब इसके बाद तो सिंपल क्या था, वही अपनी कंडीशन थी कि जो पहला वाला एलिमेंट है और आखिरी वाला एलिमेंट है वो दोनों क्या होने चाहिए, वो दोनों 1 होने चाहिए। ठीक। तो इफ जे इक्वल इक्वल टू 1 और जे इक्वल इक्वल टू आई, आई है हमारा लास्ट वाला इंडेक्स, अगर ऐसा है तो क्या कर दो, टेम्प डॉट पुश बैक क्या कर दो, 1 कर दो। वही तो इंसर्ट करा रहे थे ना अभी जब इसको ट्रेस कर रहे थे। या फिर या फिर इसका मतलब क्या है, मतलब अगर ऐसा नहीं है, पहला और आखिरी एलिमेंट नहीं है, तो क्या कर रहे थे हम लोग का, जो ये वाला एलिमेंट था उसमें ये दोनों की वैल्यू ऐड करके लिख दे रहे थे। ठीक। तो जो इसकी जो वैल्यू है वो क्या किसके बराबर हो जाएगी, किन दो एलिमेंट के सम के बराबर होगी। ये हमारा जो मेन वेक्टर है, एन एस ऑफ एल्स क्या कर दो, टेम्प डॉट पुश बैक एन एस ऑफ, ये हमारा 2D वेक्टर है तो इसमें दो इंडेक्सेस लगेगा हमारे। जो पहला इंडेक्स है वो हमारा नंबर ऑफ रोज को दर्शाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, ये जब मेन जो हमारी दिक्कत आएगी वो हो जाएगी जब आई की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मतलब इस वाले रोज से हम लोग सम करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब हम लोग इसकी वैल्यू लिख रहे होंगे तो ये कौन से दो एलिमेंट का सम है, इसके पहले वाली जो रो है और इसका कॉलम ये है, प्लस जो इसकी पहली वाली रो है और उसका कॉलम ये है, इन दोनों का। तो उनका इंडेक्स क्या है, उसकी पहली वाली रो का तो हो जाएगा i-1 और उसका क्या कहते हैं, कॉलम नंबर। तो जो हमारा जो ये वाला है 2, इसके जस्ट ये तो j की वैल्यू 2 पे है, और जो ये वाला जो 1 है वो j इक्वल टू 1 पे है। तो मतलब जब हम j में एक वैल्यू घटा दे रहे हैं तो हम उस एलिमेंट पे पहुंच जा रहे हैं, तो जो हमारा दूसरा वाला इंडेक्स आएगा तो j-1 हो जाएगा, प्लस एन एस ऑफ, इसमें एक चीज गलत है मैं वो एक बताता हूँ, और अगर आपको लोग को समझ में आ गया हो कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ तो कमेंट करना, ये रन टाइम एरर शो कर देगा अभी। प्लस एन एस ऑफ i-1, रो तो सेम रहेगी जो जिन दो एलिमेंट को हम लोग ऐड कर रहे हैं, और दूसरा इंडेक्स क्या है, सेम वाला, ये j इक्वल टू जीरो, ये j इक्वल टू 1 है, ये j इक्वल टू 2 है। तो एन एस ऑफ j, सिंपल, मतलब ये दोनों तो एक ही साथ रहेगा, मतलब बताता हूँ बात हो क्या रहा है। हाँ, पास्कल ट्रायंगल कहाँ बना था, ये है हमारा पास्कल ट्रायंगल। भले ही कुछ ऐसा बना हो, मतलब ट्री टाइप का बना है, लेकिन एक्चुअल में स्टोर कैसे हो रहा है, ये 1 फिर 1 1 फिर 1 2 1 और 1 3 3 1, कुछ ऐसे हम लोग इसको स्टोर कर रहे हैं। तो जब हम लोग को इसका निकालना है, मतलब इस एलिमेंट का हम लोग को बताना है कि ये एलिमेंट कौन सा है, तो हम लोग ने किस ये दोनों का सम किया है। ठीक। तो अगर ये आई है हमारा, अगर हमें आई कॉमा जे का बताना है, आई कॉमा जे का बताना है, ठीक, तो ये कौन सा है, i-1 है, ये i-1 वाली रो है। हाँ, ये कॉलम कौन सा है, ये कॉलम है j-1, क्योंकि इसके बाद वाला j है तो इसके पहले वाला j-1 हो जाएगा, और ये तो सेम ही है j। तो वही मैंने लिखा है, टेम्प डॉट पुशबैक एन एस ऑफ i-1 और j-1 प्लस एन एस ऑफ i-1 और j। तो ऐसे हमारा सम स्टोर हो जाएगा। ठीक। उसके बाद क्या कर देना है, हमें सिंपली उस वेक्टर को रिटर्न मार देना है। इसमें अभी एक चीज गलत है, मैं फिर से कह रहा हूँ, गलत क्या है कि जो हमारा एरे है, जो हमारा वेक्टर है, वो उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सी होती है, 0 से वो स्टार्ट होता है। हम लोग ने जब फॉर लूप चला रहे हैं तो आई इक्वल टू 1 से चला रहे हैं। हाँ, तो एक बार इसको ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा जब आई इक्वल टू 1 रहेगा और जे इक्वल टू 1 रहेगा, जे लेस देन इक्वल टू आई, मतलब जे जब आई की वैल्यू 1 ही है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये इसके अंदर आ जाएगा। दिक्कत हमारी मतलब ये शुरुआत की डाइटेशन तो आराम से चल जाएगी, जब इसमें आएगा एल्स वाले पार्ट में तब दिक्कत आएगी। एन एस ऑफ i-1, जब आई की वैल्यू हम लोग ने 3 मानी है, यहाँ पे इस रो के लिए आई की वैल्यू हम लोग ने 3 मानी है, तो एन एस ऑफ i-1 क्या हो जाएगा, i-1 की वैल्यू क्या होगी, 3 - 1, 3 - 1 की वैल्यू क्या है 2। ठीक। तो एन एस ऑफ 2
मतलब जो हमारा नंबर ऑफ रोज है 2, और यहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से होती है 0 1 2, तो हम इसी का सम लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसी मतलब इस एलिमेंट निकालने के लिए यही का सम लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम लोग का सम कहाँ का लेना है, यहाँ का लेना है। बात समझ में आई? तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक और इंडेक्स माइनस कर देंगे, -2। और तो बात यह है कि कॉलम में क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कॉलम में भी इंडेक्स कहाँ से माने हैं, j=1 से माने हैं, और यहाँ पे भी j-1, सब में एक एक नंबर घटा दिए बेसिकली। ठीक, अब इसको रिटर्न मार, अब इसको रन करा के देखते हैं, कंपाइल होगा। अरे यार, यहाँ पे इंट लगना चाहिए फॉर इंट एज स्टूडेंट। अभी क्या हुआ, आई लेसन करती, अच्छा नम रोस है, यहाँ मैंने नम्स रोस लिख दिया, नम रोस। रन कराते फिर से, रन टाइम एरर, अब क्या गलत आ गया इसमें, क्या यार, रन टाइम एरर अप्लाइंग नॉन जीरो ऑफसेट 24, मतलब वही एरे वाली दिक्कत है कुछ कुछ तो। एनएस ऑफ i-2 इक्वली जब थ्री होगी 3 - 2 1, तो ये यहाँ पर आ जाएगा j-2, जे की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे जे की वैल्यू है 1, नहीं नहीं, यहाँ पे जे की वैल्यू है 2, तो 2 - 2 0, तो ये वाले कॉलम पे करस्पॉन्ड कर जाएगा ये। और सेम हाल इसका भी होना चाहिए, i-2 तो पिछला नंबर ऑफ रोस आ गया, और j-1, ये j-1 नहीं होना चाहिए यार। हाँ, j-1 तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जब जा रहे हैं तो नंबर ऑफ रोस उससे कम हुई है और कॉलम नंबर सेम है, तो यहाँ पे j-1 ही होना चाहिए। यहाँ पे j की वैल्यू है 1, ये यहाँ पे j की वैल्यू है 2, तो जब 2 - 1 करेगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ वाला कैसा होना चाहिए, i-2 या j-1, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, जो कि इसी को दर्शा रहा है, तो ये फिर रन टाइम एरर क्यों आया। अच्छा, मेन चीज तो की ही नहीं, नेक्स्ट डॉट पुश बैक 10, ये तो किए ही नहीं। हाँ, हमारा सोल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है, अब इसको सबमिट करते हैं। और हमारा जो सोल्यूशन है वो 100% सोल्यूशन को बीट मार दिया है, और इसने मेमोरी स्पेस भी अच्छा, हम लोग ने इसमें मेमोरी स्पेस कौन सी ली है, वेक्टर ऑफ इंट एनएस, जो कि हम लोग को वापस रिटर्न ही करनी थी, तो हम लोग ने बिग ऑफ एन स्पेस यूज करा है, इसमें बिग ऑफ एन स्क्वायर स्पेस यूज करा है। और वो भी अगर हम उसको कंसिडर करते हैं, क्योंकि होता क्या है बेसिकली, कि मैं एक और बात बताता हूँ यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन में हम लोग को वेक्टर ऑफ वेक्टर अब ये रिटर्न मारना था, वेक्टर ऑफ वेक्टर, तो इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो होता है बिग ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि आप एक वेक्टर का होता है बिग ऑफ एन, और 2D वेक्टर बना दिए तो बिग ऑफ एन स्क्वायर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो अब ये सबका एजम्पशन है कि, मतलब इस पे कुछ क्लियर वो आर्गुमेंट नहीं है कि जो चीज हम लोग को रिटर्न कराना है फाइनली, अगर आप उस चीज को कंसिडर करो तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर है, वरना इसके अलावा हम लोग ने कहीं पे भी कोई भी स्पेस नहीं लिया है, तो जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो बिग ऑफ 1 है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं अपने सोल्यूशन की, तो हम लोग ने एक यहाँ पे एक लूप लगाया और उसके अंदर एक और लूप लगाया है। ठीक, तो ये वाला जो लूप है वो एक एलिमेंट के साथ ये जा रहा है, ये वाला एलिमेंट ये वाला 2 के लिए जा रहा है, ये 3 के लिए जा रहा है, मतलब पहले वाले पे 1 के लिए जा रहा है, दूसरे वाला जब i=2 हो गया तो वो 2 एलिमेंट के लिए जा रहा है, तीसरे वाले के लिए 3 एलिमेंट पे जा रहा है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वो हो जाएगी बिग ऑफ एन स्क्वायर। तो ये था हमारा सोल्यूशन पास्कल ट्रायंगल का। शायद वीडियो थोड़ा लंबा बन चुका हो, कमेंट में बताना कैसा वीडियो है, ये मेरा पहला सोल्यूशन मतलब दूसरा सोल्यूशन है अब तक का। और एक एक पॉइंट वैसे मैंने एक एक चीज बता रखी है, इसको एक बार और समरी करा देते हैं मैं, कैसे हम लोगों ने किया इस क्वेश्चन को। यह था हमारा पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल बनाने की कंडीशन क्या थी कि जो हमारा पहला और आखिरी एलिमेंट होता है वो 1 होता है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो होते हैं रो नंबर, ये वो रो नंबर कितना है उसके अकॉर्डिंग हमारे डिसाइड होगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने उस रो में। ठीक, और हमें बीच वाले एलिमेंट्स कैसे निकालने रहते हैं, उसके ऊपर वाले एलिमेंट का दोनों का सम लेके,
और भले ही पास्कल ट्रायंगल ऐसे दिख रहा हो, लेकिन हम लोग स्टोर कैसे कर रहे होते हैं पास्कल ट्रायंगल को? कहाँ बनाया था मैंने? अभी बना देता हूँ। 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1। ये हमारा पासवर्ड ट्रायंगल भले ही ऐसे दिख रहा हो, लेकिन जब हम लोग इसको स्टोर करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, कुछ ऐसा स्टोर होता है। 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1। कुछ ऐसा स्टोर होता है। ये हम लोग ने यहाँ पे टेम्प बनाया था। टेम्प में हम लोग सारी वैल्यू बेसिकली स्टोर कर दे रहे थे। एक वेक्टर बनाए थे टेम्प नाम का, और उसमें हम लोग सारी वैल्यू स्टोर कर दे रहे थे, और उस वेक्टर को जो है, मेन जो हमारा वेक्टर था एनएस नाम का, उसमें पुश बैक करा दे रहे थे। तो ऐसे हमारे पास ढेर सारे वेक्टर का कलेक्शन बन गया, जो कि होता है 2D वेक्टर, जो कि हमारा था एनएस, और हमने उसको फिर रिटर्न करा दिया। तो ये था हमारा सोल्यूशन पास्कल ट्रायंगल का। कमेंट करके बताना कैसा लगा, और फिर बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज में, अपने नेक्स्ट वीडियो पे।